बिहार की राजनीति में नो एंट्री का जो प्रचलन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नो एंट्री के बोर्ड की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हालांकि आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली बार फरवरी में जब आए थे और उनको बहुमत नहीं मिल पाया था, तो वो फिर से बड़ी मायूस हुए थे। अक्टूबर में चुनाव हुए और नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सत्ता में काबिज हुए और उन्होंने लालू प्रसाद और कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। वैसे भी कांग्रेस को आना नहीं था क्योंकि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी। अब एक बार फिर से ये नो एंट्री के बोर्ड में आखिर क्या है जो कभी नीतीश कुमार लगाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव सब कुछ भूलकर नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं। अब नीतीश कुमार ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये हम आपको आज बताने भोरे भोर में आए हैं। भोरे भोर में हम आज उस बात की चर्चा करेंगे जिसको लेकर के नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं और इससे पहले वो 12 यात्राएं कर चुके हैं। ये उनकी 13वीं यात्रा है और 12 यात्रा के बाद नीतीश कुमार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उनके यात्रा का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की। शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार एग्रेसिव हैं और लगातार समीक्षा करके नियमों में और कड़ाई में परिवर्तन कर रहे हैं, उसे देख करके आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि नीतीश कुमार को किसी बात से लेना देना नहीं है। वो सीधी तौर पे बिहार को बदलना चाहते हैं और बिहार में शराबबंदी लागू करके समाज सुधार के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको लागू करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो आने वाले समय में और इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाएं, उनके कार्यकाल को एक अलग तरह से देखा जाए। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कई बार नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर शराब पीना है तो मत आइएगा बिहार, आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बातें सदन में हुई थी और कहा गया था कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण अगर कहीं है तो शराब का भी उसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि व्यवसायी आते हैं तो वो मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स करते हैं तो होटल में उन्हें शराब चाहिए, लेकिन बिहार में तो शराब पूरी तरह से बंद है। इन सारी बातों को आगे अगर बढ़ते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की जुबान से ये बात सुन चुके हैं। सदन में भी इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हुई और बिहार के ही सांसदों ने नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी, आपको याद होंगे, आज से 10 दिन पहले जब लोकसभा के सदन में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ गया है, तो इसके पीछे उन्होंने कारण बताया था नीतीश कुमार की नीतियां। और उन्होंने जो नीतियां बताई थी उसमें हालांकि स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन शराबबंदी को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बताया गया था। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार एक डेग भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिहार विकास के रास्ते में पिछड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर गृह विभाग की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट में बिहार को कहीं ना कहीं, जबकि नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और बिहार के विकास को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार कल सासाराम में थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इससे पहले भी कई बार कहा है कि वो बिहार में शराब को हर हाल में बंद करा करके रहेंगे। 2005 के बाद से बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा कि वो बिहार को बदलने का हर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो उसको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें बेटियां पढ़ रही हैं, शाम के बाद लोग अपने घर से निकल पाते हैं और आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। उनका कहना था कि सुशासन के लिए जो गवर्नेंस के नाम पर जो रिपोर्ट आई है उस पर उनका सीधा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने प्रहार किया कि बिहार के गवर्नेंस पर उंगली उठाने वाले लोग जो हैं, बिहार के गवर्नेंस पर पिछड़ने की बात कहने वाले लोग हैं, उनका आकलन गलत है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आज लोग बाहर निकलते हैं, जीविका दीदियां घर से बाहर निकल करके लोगों को जागरूक कर रही हैं और महिलाएं सड़कों पर नजर आएंगी पुलिस में। इसके साथ ही लड़कियों को आप साइकिल चलाते देख सकते हैं और बिहार बहुत बदला है। शराबबंदी के कारण अगर बिहार पिछड़ रहा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। शराबबंदी किसी भी हाल में बिहार के पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है।
शराब बंद होने से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं दारू पीने वालों को विद्वान व काबिल नहीं मानता हूं। वे दरअसल समाज व महात्मा गांधी के विरोधी हैं। हम वैसे किसी भी आदमी को बिहार आने की इजाज़त नहीं देंगे जो शराब पीने की इच्छा रखते हैं। अगर शराब पीनी है तो बिहार मत आइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा के दौरान सासाराम में ये बातें कही और उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए, खास करके जीविका दीदियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि वो हर हाल में शराबबंदी को लागू करके ही मानेंगे। 4 जिलों के विकास यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री इस सीधी तौर पे इन सब बातों को कह रहे थे, तो वहाँ साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नो एंट्री है जो शराब पीने की इच्छा रख करके बिहार में आते हैं। उन्होंने कहा कि कितना भी अच्छा काम कीजिए, कुछ लोग गड़बड़ करते ही रहते हैं, यह आदमी का स्वभाव होता है। भगवान को भी समाज में गड़बड़ी करने वालों को झेलना पड़ता था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं किसी भी राज्य से, अगर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि से दारू बनाकर भेज रहे हैं तो ऐसे लोगों को मैं चिन्हित करने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि लड़कियों को बोझ मानने वाले सरासर मूर्खता करते रहते हैं। हम आज हर हाल में बिहार को बदलने की राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीविका दीदियों से उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये निर्देशित किया कि शराब को लेकर के वो जो भी जानकारी उनके पास हो उसे ज़रूर बताएं, साझा करें। इसके साथ ही उन्होंने शराब से होने वाले नुकसान जो हैं उसकी चर्चा की और बताया कि शराब को पीने से एड्स जैसी बीमारी होती है। इन सब बातों को जब कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो सीधी तौर पे विपक्ष उनकी बातों को सुन रहा था। कल भी आपको याद होगा कि जब हमने ऋतु जायसवाल से बातचीत किया था, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता भी हैं और मुखर होकर के अपनी बातों को रखती हैं, ऋतु जायसवाल ने भी इन बातों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तरीके पे नीतीश कुमार के इस बयान को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर आप शराब पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं, आप बापू के खिलाफ हैं, अगर समाज के खिलाफ हैं। आज अगर नीतीश कुमार के इस शराबबंदी के मॉडल को बापू भी देखते तो वो बिहार आना पसंद नहीं करते। अब आप समझ गए हैं कि शराबबंदी को लेकर के जहां एक तरफ सभी साथ खड़े हैं, वहीं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। हमने आपको खबरों में बताया ही था कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से न्यायालय पर दबाव बढ़ा है, पुलिस महकमा जो है वो अन्य अपराधियों से ज़्यादा शराबबंदी के पीछे पड़ा हुआ है। इससे क्या असर पड़ रहा है ये भी अब लगातार विपक्ष कह रहा है। नीतीश कुमार की शराबबंदी पर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि शराबबंदी का अलग सेक्टर बना करके, जैसा कि जो इसके जानकार हैं और चिंतक लोग ये बताते हैं कि शराबबंदी के कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गड़बड़ाई है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार बढ़ा है, कालाबाजारी बढ़ी है। और इस कालाबाजारी पर जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक शराबबंदी कभी भी सफल नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक नई तरह की बात सामने आ रही है, जो चर्चा का विषय है कि शराबबंदी के कारण अवैध शराब की बनाने की और बेचने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसने जहरीली शराब के रूप में समाज में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही अन्य तरह के मादक जो पदार्थ हैं उसकी बिक्री बढ़ गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गांजा और अन्य मादक पदार्थ जो हैं वो भारी मात्रा में बिक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शराबबंदी तो हो गई, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, इसको अगर कसौटी पे कसा जाए तो नीतीश कुमार को कितने अंक मिलेंगे, इसकी चर्चा अब ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई। हालांकि शराबबंदी के खिलाफ कोई नहीं है, हर कोई शराबबंदी की तारीफ़ करता है, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और जिस तरह से वो शराबबंदी को मेन मुद्दा बना करके बिहार के विकास की तरफ से अपना मुंह मोड़ चुके हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं जो मानक है उस पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी सहयोगी या फिर जीतन राम मांझी हो या अन्य
सभी नीतीश कुमार के शराबबंदी को कहते रहे। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कहा है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। किसी न किसी रूप में शराबबंदी की समीक्षा नीतीश कुमार को करनी चाहिए और ख़ास करके कमज़ोर वर्ग के लोग जेलों में बंद हैं तो बड़े जो व्यवसायी हैं और अधिकारी हैं उनके घरों पर भी छापेमारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को भी पकड़ना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की नो एंट्री का जो बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं टीस दे रहा है और बिहार के विकास में, जैसा कि जानकारों का कहना है कि शराबबंदी के कारण बहुत सारे व्यवसायी और निवेशक बिहार आना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार की नीतियों का एक लू फॉल्स यहाँ भी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी पर एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर शराब पीना हो तो मत आइएगा बिहार, आने की ज़रूरत नहीं है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार रोज़ की तरह जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167